गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुभाष कर। आज और पीजी पाठों में जनन का अगला टॉपिक अपन देखते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसके बारे में अगर अपन देखें तो पौधे में जो कायिक जनन करवाया जाता है वो कृत्रिम रूप से करवाया जाता है, तो उसे अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहेंगे। अब ये भी वापस 3 प्रकार से संपन्न होता है। कौन से प्रकार है वो? वह प्रकार है कर्तन, दाब लगाना और रोपण, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार अपन देखते हैं कर्तन, जिसे इंग्लिश में कटिंग कहते हैं। कटिंग क्या होता है? कटिंग से सिंपली तात्पर्य है कि पौधे का जो भाग होता है उसको काटा जाता है अलग अलग टुकड़ों में। अब ये कर्तन शब्द जो है कतरन शब्द से आया है। कतरन, कतरन यानी छोटे छोटे टुकड़े, जैसे अपन ने नाम सुना है कि कागज के या कपड़े के छोटे छोटे जो कतरन होती है, यानी कि वही कर्तन, उसी से ये कर्तन शब्द आया है। तो ये जो कर्तन या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों या इन भागों को जमीन में रोप दिया जाता है। जमीन में रोपना, जमीन में रोपने से क्या होगा, यहाँ से फिर जड़ें निकलने लगेगी और ये जो है नया पादप या नव पादप के रूप में विकसित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा नया पादप जो है डेवलप किया जा सकता है। अब इसमें स्तंभ कर्तन, स्तंभ का भाग लिया जा रहा है, इसलिए इसे स्तंभ कर्तन कहते हैं, ठीक है। जबकि अगर अपन देखें इसके उदाहरण अगर अपन देखें तो जैसे गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगनविलिया है, तो ये ऐसे पादप है जिसमें कर्तन के द्वारा जो है नया पादप डेवलप किया जा सकता है। अपन अगर कहीं पे भी जाए, जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं और वहाँ पे अपने को गुलाब का पौधा पसंद आ जाए या बोगनविलिया है या अंगूर की बेल अगर अपने को लाने की इच्छा हो, तो इतना सारे ज़्यादा मात्रा में अपन पौधे नहीं ला सके, तो उसकी छोटी छोटी कर्तन या छोटे छोटे जो स्टेम के जो टुकड़े हैं, वो अगर आप टुकड़े लेके आ जाए तो उन टुकड़ों को भी आप अपने घर में ला करके रोप सकते हैं और उससे नया पादप डेवलप हो सकता है। अब लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना है, उन्हें अपन कहते हैं प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक यानी कि कर्तन डेवलप कब होंगे या इनसे कई जनन द्वारा नया पौधा कैसे डेवलप होगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है वह है प्रवर्ध की साइज, ठीक है ना। प्रवर्ध का आकार कितना बड़ा है, यानी कि जो प्रवर्ध आप यूज ले रहे हैं उस प्रवर्ध में बीच बीच में अगर देखा जाए तो पर्व संध्या होनी चाहिए। पर्व संध्या उसमें होनी चाहिए। जैसे आपने जो प्रवर्ध इस्तेमाल किया है इसमें ये पर्व संध्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं किया है कि आपने ऐसा स्टेम लिया है जिसमें पर्व संध्या ही नहीं, तो उसको आप रोपेंगे तो उससे नया पौधा डेवलप नहीं हो पाएगा। दूसरा ये है कि उस प्रवर्ध की आयु कितनी है, ठीक है ना। प्रवर्ध की आयु कितनी, यानी कि जो कायिक जनन के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं, ठीक है ना। इस पे भी सवाल आया हुआ है। तो वह प्रवर्ध की आयु कितनी है, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है सीजन, यानी कि वातावरण या सीजन, यानी किस वातावरण से वो लगाया जा रहा है और किस सीजन में वो लगाया जा रहा है। जैसे कि वर्षा ऋतु जो होती है इसके लिए बेस्ट सीजन होती है। अगर वर्षा ऋतु में वो लाकर के कर्तन अगर लगाई जाए तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। दूसरा इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो मूल का उपयोग किया जा सकता है, मूल या जड़, ठीक है ना। जड़ का उपयोग किया जा सकता है नए पौधे को डेवलप करने में। अब नए पौधे को डेवलप करने में मूल का कैसे उपयोग किया जा सकता है, अगर अपन देखें तो मूल कर्तन के रूप में पौधे की जो जड़ है उस जड़ का उपयोग किया जाता है। जैसे जड़ वगैरह जो होती है, इस जड़ के टुकड़े या ये कंप्लीटली जड़ जो है इसको जमीन के अंदर रोप दिया जाता है। जमीन के अंदर रोप दिया जाता है और इस जड़ से नया पौधा जो है वह डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से
कर्तन से नया पौधा डेवलप किया जा सकता है। अब इसके उदाहरण अगर अपन देखें तो मूल कर्तन के उदाहरण कौन से हैं, जैसे नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है। इसको अपन मूल कर्तन के रूप में इस्तेमाल करके नया पादप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मूल कर्तन का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण अपन ले कि दाब लगाना विधि। यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है जिसमें दाब लगाया जाता है। दाब लगाने से क्या मतलब है, इसको अगर अपन वापस अगर अपन समझे तो कोई भी पादप है, उस पादप की शाखा को काटे बिना, उस पादप की जो शाखा है, जैसे ये शाखा है, उस शाखा को काटे बिना जमीन में दबा दिया जाता है। ठीक है ना, जमीन में दबा दिया जाता है। अब ये जमीन में इसको दबा दिया गया। ठीक है, यहाँ जमीन में दबा दिया गया। अब जब यहाँ से दबा दिया जाता है तो यहाँ से जड़ें निकलने लग जाती है, जिन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और इस प्रकार से नया पादप जो है यहाँ से डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से नया पादप डेवलप हो जाएगा। यानी कि दाब लगाना ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी पौधे की शाखा को काटे बिना उसे अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होती है। पहला है पीला दाब विधि। पीला दाब विधि, पीला दाब विधि। अब पीला दाब में इस प्रकार से पीला टाइप में बन रहा है, इसलिए इसे पीला दाब विधि कहते हैं। ये पीला दाब विधि का उदाहरण है। अब इसका किस किस में ये ऐसा संपन्न करवाया जा सकता है, तो चमेली है, मोगरा है, स्ट्रॉबेरी है। इन पौधों में पीला दाब विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है वायु दाब विधि, जिसे एयर लेयरिंग कहते हैं। वायु दाब विधि और पीला दाब विधि में यही डिफरेंस है कि वायु दाब विधि में वायु या हवा में उस शाखा के कट लगा करके नई अपस्थानिक जड़ को डेवलप कराया जाता है और नए पौधे का निर्माण किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, जैसे कि ये बड़ा वृक्ष है। ठीक है, अब इसकी ये एक शाखा है, दूसरी ये शाखा होगी। ठीक है, तो अब ये जो शाखा है, इस शाखा के पूरा राउंड में एक कट लगाया जाता है। इसकी छाल जो होती है, इसकी छाल में पूरा राउंड में एक कट लगाया जाता है। अब कट लगा करके इसको चारों ओर से मिट्टी से या यानी गीली मिट्टी से या मॉस है या कॉटन है से ढक दिया जाता है। अब ढकने के बाद में ये स्ट्रक्चर जो बनता है, इस स्ट्रक्चर को गुट्टी कहते हैं, गुट्टी। इसलिए इसे इस विधि को गुट्टी लगाना विधि भी कहते हैं। अब क्या है कि इसको समय समय पर पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, जड़ वगैरह डेवलप होने के लिए। तो उसके लिए अपन क्या करें, उसके लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर वाली शाखा में एक छोटे मटके या मटकी को बांध दिया जाता है। छोटे मटकी को बांध दिया जाता है और यहाँ पे एक छिद्र करके एक धागा जो है यहाँ जोड़ दिया जाता है। तो वो बूंद बूंद करके इसके ऊपर ये पानी गिरेगा और ये मिट्टी जो है गीली रहेगी। आप ये उपयोग जो है कभी गांव जाए, 5-7 दिन के लिए अगर गांव चले जाए तो वहां पे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर उनको बाकी पौधों को पानी देना हो तो इस प्रकार का तरीका जो है कारगर तरीका होता है, वह तरीका आप उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से जो है इसको पानी मिलता रहेगा और कुछ समय बाद में यहाँ से जड़ें वगैरह डेवलप होने लग जाएगी और एक नया पादप जो है यहाँ से डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार की विधि को वायुदाब या गुट्टी लगाना विधि कहते हैं। अब ये किन किन पौधों में उपयोग में लाई जाती है, जैसे अनार है, नारंगी है, अमरूद है, लीची है। इन पौधों में जो है ये ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अगला उदाहरण अपन देखते हैं रोपण का उदाहरण। ये इसकी लास्ट और अंतिम विधि है, रोपण।
तो रोपण की विधि में क्या किया जाता है, रोपण को अपन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। रोपण की विधि है, रोपण को अपन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। अब ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, ग्राफ्ट बांधा जाता है। यानी ग्राफ्ट क्या होता है या रोपण क्या किन चीजों का किया जाता है, तो वह अगर अपन देखें तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें दो अलग अलग पौधों के टुकड़ों को आपस में जोड़ करके बांध दिया जाता है और उनसे फिर एक पौधे का निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये ऊपर वाला जो भाग है इसको अपन कलम कहते हैं और नीचे वाले भाग को स्कंद स्कंद कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में स्टॉक और इसे शियन कहते हैं। ठीक है ना, तो अब ऊपर वाला जो कलम वाला भाग है, इस वाले भाग से अलग प्रकार का फल उपलब्ध हो सकता है और ये स्कंद वाले भाग से अलग प्रकार का फल उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए एक ही पौधे से अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे टमाटर है, बैंगन है, ये एक ही पौधे से जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आम है, तो एक ही वृक्ष से, हाफूस आम है, लंगड़ा आम है, अलग अलग प्रकार के आम जो है एक ही वृक्ष से प्राप्त कर दी जाएंगे। वह इस विधि के कमाल से संपन्न होगा, रोपण या ग्राफ्टिंग विधि से। तो ऐसा विद्यार्थियों आप खुद भी इस छुट्टियों के दौरान जो है आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी कार्य जो है असंभव कभी कुछ नहीं होता बेटा, उसके लिए पीछे विल पावर होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मैं ये कार्य करूंगा, तो आप काम करके दम लेते हैं। ठीक है ना, तो अगली विधि अपन इसमें देखते हैं जीवारोपण। जीवारोपण इसकी विधि है जीवारोपण या विप विधि भी इसे कहते हैं, विप विधि या जीवी रोपण भी इसे कहते हैं। अब इसे जीवारोपण क्यों कहते हैं, कभी भी बेटा ये चीज ध्यान रखो कि वैज्ञानिक वीडियो का नाम या किसी एपरेटस का नाम जो होता है, कई बार वो वैज्ञानिकों के नाम से रखा जाता है या फिर कोई मिलते जुलती संरचना के आधार पर रख दिया जाता है। तो अब इसमें क्या है, जीवा। अब इसकी संरचना जो है वो जीव, जीव जो होती है टंग से मिलती जुलती संरचना है, इसलिए इसका नाम रख दिया जीवा। अब जीवा कैसे, कि ऊपर वाला जो भाग होता है इसे कलम कहते हैं, मैंने अभी बताया था। ठीक है ना, और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको अपन क्या कहेंगे, स्कंद कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जीवा जैसी संरचना बनानी, कैसे बनानी जीवा जैसी संरचना, ये इस प्रकार से जीवा जैसी संरचना, जीवा जैसी संरचना बनी। अब इसको इसमें फिट करने के लिए इस प्रकार से एक संरचना वापस बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, इस प्रकार से एक संरचना बनानी पड़ेगी जिसमें ये जीवा जैसी संरचना जो है इसमें फिट हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को फिर आपस में जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इस जीवा जैसी संरचना से ये आपस में जुड़ गई। ठीक है, और इसको आपस में बांध दिया जा सकता है और इससे फिर धीरे धीरे जो है नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ऊपर वाले भाग में ऊपर वाले गुण होंगे और नीचे वाले स्कंद वाले भाग में उस वाले पौधे के गुण हो सकते हैं। इस प्रकार से एक नया पौधा डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो अगली विधि है फच्चर विधि, जिसे वेज ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। फच्चर रोपण इंग्लिश में से कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। अब वेज का मतलब क्या है या फच्चर का मतलब क्या है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमने पूरी विधि पढ़ ली लेकिन फच्चर का मतलब पता नहीं चला। और फच्चर का मतलब होता है सिंपल कील, कील, कील या जिसे मेक कहते हैं मारवाड़ी में। ठीक है ना, उसको किसी पे सतह पे अगर ठोक दिया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति इस विधि में होगी। अब इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखना इसमें बनता है। ठीक है ना, कीलनुमा संरचना है। अब ये किसमें लगाया जाएगा, ये स्कंद वाले भाग में लगाया जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन कहेंगे कलम। अब इसको इसमें लगा दिया जाएगा, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी।
जो है इसमें लगा दिया जाएगा और एक नया पादप जो है डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से नया पादप जो है डेवलप किए जा सकते हैं। कृत्रिम रूप से ऐसा बड़े स्तर पर जो है किया जा सकता है। बहुत बड़ी बड़ी जो है कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो है इसमें इस टाइप के नर्सरीज वगैरह होती है, वहाँ पे इस टाइप के प्लांट्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं। अगला उदाहरण अपन अगली विधि अपन लेते हैं किरीट रोपण, जिसे अपन मुकुट रोपण विधि भी कहते हैं। किरीट किरीट रोपण, किरीट का मतलब होता है मुकुट, मुकुट रोपण। अब मुकुट रोपण में क्या है, मुकुट क्या होता है, जो सिर होता है उस सिर के ऊपर अलग संरचना बनी हुई होती है, उसे अपन मुकुट कहते हैं। यानी कि कोई भी पादप है बच्चों, उस पादप का ये सिर हो गया, ठीक है ना। अब ये जो सिर हो गया, इस सिर के ऊपर इस प्रकार के किरीट या मुकुट को रोप दिया जाता है। यानी कि दूसरा पादप है, उस दूसरे पादप के प्रोपेग्यूल को इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन कर्तन कहेंगे। ये कर्तन हो जाएगा और ये स्कंद वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ समय बाद में इससे पत्तियां वगैरह निकलने लग जाएगी, डेवलप हो जाए होने लग जाएगी, ठीक है ना। और इस प्रकार से एक नव पादप का निर्माण हो जाएगा, नव पादप, ठीक है ना। ये पूरा मिलाकर के एक नव पादप का निर्माण जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से किरीट रोपण विधि द्वारा भी कायिक प्रवर्धन करवाया जा सकता है। अगली एवं लास्ट विधि आपके है कलिका रोपण, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। कलिका रोपण इसे कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। अब बड ग्राफ्टिंग क्या होती है, बड ग्राफ्टिंग में अगर अपन देखें तो पौधे का जो भाग होता है, उस पौधे के भाग में एक टी शेप का चीरा लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, और वहां उस वाले भाग से उस उतने बड़े टुकड़े को अलग कर दिया जाता है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना इसमें। और रिमूव करके वहां पर दूसरा भाग जो है उसमें फिट कर दिया जाता है, दूसरा भाग वापस इसमें फिट कर दिया जाएगा। और कुछ समय बाद में इससे ये इसमें फिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि कैम्बियम वगैरह इसमें आपस में मिल जाने चाहिए, और कुछ समय बाद में जो है एक नव पादप के रूप में ये डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से रोपण विधि द्वारा जो है नए पादप का विकास किया जाता है। तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में अपन इसके पीछे के जो क्वेश्चंस है, आपकी किताब के क्वेश्चंस जो है वह अपन सॉल्व करेंगे। इसके साथ में आप अपनी नई किताब के दर्शन भी कर सकते हैं। ये आपकी 12th की नई किताब है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि ये इसका सेकंड पेज है। इसके बाद में मैंने आपको सिलेबस लिखाया था, ये स्थिति है, ये डायग्राम, और हर एक आपके सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मैंने सब आपको पढ़ाया है। अब अपन इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस सबसे पहले करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, आवृतबीजी पादपों में आवृतबीजी पौधों में पादप शरीर होता है। पहला है द्विगुणित बीजाणुद्भिद, दूसरा है अगुणित बीजाणुद्भिद, तीसरा है द्विगुणित युग्मकोद्भिद, और चौथा है अगुणित युग्मकोद्भिद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पहला, यानी कि आवृतबीजी पादपों में पादप शरीर जो होता है वह द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। मैंने बताया था प्रथम पीढ़ी जो है वो 2n होती है, मेरी वीडियो में आप जाकर के पुनः देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पादप अंग को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले और मैंने बताया, गुड, प्रवर्ध कहते हैं, गुड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, बाह्य दल है, दलपुंज है, जायांग, और चौथा है प्रवर्ध, जिसे प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा प्रवर्ध। अब तीसरा क्वेश्चन है, कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। कंद, ट्यूबर, बताइए कंद द्वारा किसमें पाया जाता है?
सोचिए, याद कीजिए। तो इसके ऑप्शन है, चलो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। पहला है मुरैया, दूसरा आलू, तीसरा ब्रायोफिल्म और चौथा है प्याज। गुड, आलू इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला अपन देखें तो कर्तन द्वारा, अभी अभी मैंने पढ़ा है, कर्तन द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? पहला है गन्ना, दूसरा है चमेली, तीसरा है मोगरा और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो गन्ने द्वारा होगा, ध्यान रखना, गन्ने द्वारा जो है इसमें कायिक प्रवर्धन जो है कर्तन द्वारा या कटिंग द्वारा जो है वह कायिक प्रवर्धन होगा। मैंने बताया था गन्ना है, ये अंगूर की बेल है, गुलाब है, ठीक है ना, बोगनविलिया है, इसमें कटिंग अपन लेके आएंगे। मैंने उदाहरण दिया था, आप गांव जाएंगे तो वहां से कोई कटिंग लेके आएंगे, ठीक है ना, तो वो उदाहरण दिया था। ठीक है, अगला है पुष्प एक रूपांतरित डैश 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 है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, याद कीजिए। यस, तब तक मैं ऑप्शन बोलता हूं। पहला है जड़, दूसरा है प्ररोह, तीसरा है पर्ण और चौथा है मूल शीर्ष। गुड, इसका आंसर है प्ररोह। मैंने बताया था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी वो तना ही होता है, तने के ऊपर ही तो पुष्प बनता है, तो वह तना ही उसमें रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी पुष्प की पंखुड़ियां जो है वह ग्रीन कलर की भी होती है, कुछ पौधों में अपवाद रूप से ऐसा भी होता है। अगले अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जैसे पुष्प के विभिन्न भागों या चक्रों के नाम बताइए। तो 4 चक्र या 4 भाग होते हैं, उसको शॉर्टकट विधि से मैंने याद करने का तरीका बताया था, KCAG, यानी कि K फॉर कैलिक्स यानी कि बाह्यदल, C फॉर कोरोला यानी कि दल, A फॉर एंड्रोसियम यानी कि पुंगक हो जाएगा और G फॉर गाइनोसियम यानी कि जायंग हो जाएगा। तो ये 4 आवश्यक चक्र होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग या चक्रों के नाम बताइए। 2 तो आवश्यक चक्र हो जाएंगे, ये 2 जो है आवश्यक चक्र हो जाएंगे और ये 2 जो है सहायक चक्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कायिक जनन किसे कहते हैं। तो कायिक जनन ऐसा जनन है जिसमें बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण होता है, तो उसे कायिक जनन कहेंगे। ठीक है, जैसे घास वगैरह में और इसमें पाया जा सकता है। सारी विधियां मैंने बताई डिटेल में, आप वीडियो देख सकते हैं। अगला है गुलाब व मोगरे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो गुलाब और मोगरे में, गुलाब में मैंने बताया था किसमें होगा, यानी कटिंग द्वारा, गुड, यानी स्तंभ कर्तन द्वारा। और मोगरे में, जैसे ये मोगरे का प्रश्न है, तो मोगरे में पीला दाब विधि द्वारा। मैंने बताया था कि उस भाग को जो है दबा दिया जाता है, ठीक है ना, और वहां से एक नया पादप डेवलप होता है, तो पीला दाब विधि द्वारा इसमें कायिक प्रवर्धन होगा। अगला क्वेश्चन है कलम रोपण तथा दाब लगाना विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने ये डिटेल में वीडियो में समझाया है, तो डिटेल के लिए आप वीडियो देखें। ठीक है, और इसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है अनिषेक बीजता, यानी जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, वह अनिषेक बीजता कहलाता है। अगला है किसी विभिन्न प्रकार की रोपण विधियों का वर्णन कीजिए और तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीटली कर लिए हैं। ठीक है, तो अगला कल जो है अपन नए चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए ये इस चैप्टर के कंप्लीटली नोट्स अगर आपने बना दिए हैं तो इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाला नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिल सके। थैंक यू।